कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का अब यह स्तर हो गया है? लेकिन क्या कहा जाए, आज के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे और क्या अपेक्षा की जाए। जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रदर्शन किया, उससे और क्या उम्मीद की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है, तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि हरियाणा के 2 सिपाही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार में राजीव गांधी के आसपास देखे गए तो चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस जी गिरा दी। बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, कंडेम्स द बेसलेस and bereft of political propriety comments leveled by Congress against the BJP. This is a new low in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years. लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो स्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या ऐसा सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या हैं आपको मालूम है। एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में
भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई दैट बॉडीज लाइक एमनेस्टी हैड ए डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया एजेंडा इन मेनी वेज? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर Pegasus story there is any linkage of the government or the Bharatiya Janata Party. ये सवाल इसलिए जरूरी है कि दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डाटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटा बेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इन्फेक्शन विथ पेगासस किया गया। I repeat, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in the database does not confirm that infected with Pegasus. तो ये हो क्या रहा है? इन बातों को आज देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के एक दिन पहले क्यों खोली गई? इसके पीछे का एजेंडा क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हाँ, और एक बात और है, वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। अब मुझे अनिल बलूनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम है। क्षमा करिएगा, मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं, उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है। वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? अब एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा, तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? और ये कोई नई बात तो नहीं है। याद करिए आप, कभी भारत की विविधता पर चोट हो रहा है, कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है, कभी भारत में मल्टी कल्चरलिज्म पर अटैक हो रहा है। ये चलता रहता है ना, आप देखते हैं। और इन सबों का कारण एकमात्र यही है, एकमात्र, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है, उससे लोग परेशान हैं। तो इस विकास की यात्रा को रोको और इस
आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास भारत की यात्रा को रोको। ट्राई टू ब्लॉक द स्टोरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विच इज आत्मनिर्भर एंड विच इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यह है समस्या। अब यह बताइए कि क्या यह भारत के खिलाफ कुछ रिवेंज है क्या? जिस तरह से भारत ने कोविड में काम किया, जिस तरह से भारत में आज वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग क्या 40 करोड़ हो गए ना, 40 करोड़, दुनिया की बहुत सारी आबादियों से अधिक है, उसमें अधिकांश मेड इन इंडिया वैक्सीन है। आज भारत में कॉन्संट्रेटर बन रहे हैं, पीपीटी किट बन रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं। भारत ने दुनिया में एक नया पैमाना स्थापित किया है। 75% देश के पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। तो क्या इससे कुछ लोगों को परेशानी है क्या कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है? चाहे वो डिजिटल इंडिया का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, भारत की सेनाओं की बहादुरी का क्षेत्र हो, इससे परेशानी हो रही है क्या? या कुछ लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में आज सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त कर रहा है। आपको मालूम होगा दुनिया में हाईएस्ट एफडीआई इज कमिंग इनटू इंडिया। इससे परेशानी हो रही है क्या? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। इसीलिए यह सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जबकि कहा गया कि साहब हमारे यहाँ एक सिस्टम है। आज मंत्री जी ने बताया वो सिस्टम ये है कि फ़ोन को अगर टैप करना है या ट्रैक करना है तो टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंद्र के होम सेक्रेटरी या प्रदेश के होम सेक्रेटरी परमिशन देंगे। परमिशन रूल्स के मुताबिक, चाहे वो आईटी एक्ट हो, टेलीग्राफ एक्ट हो, एक निश्चित सीमा के लिए वो कार्रवाई चलेगी। उस कार्रवाई को एक रिव्यू कमेटी है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें आईटी, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बैठते हैं। वो नहीं कन्फर्म करेंगे नहीं चलेगा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के अनुपालन में हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, कई प्रक्रिया है, आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट का विषय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय की जांच की। इंटरनेट को जो रोका गया कुछ समय के लिए, क्यों रोका गया? क्योंकि टेररिज्म का एक कंपेयरिंग नेशनल इंटरेस्ट था। तो भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचा है ऐसा काम करने के लिए। देयर इज अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल इन इंडिया व्हेन ओनली नेशनल सिक्योरिटी फोन टैपिंग कैन बी डन। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं, वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे, क्योंकि जहां से कहानी आई है उन्होंने खुद कहा है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसको लिंक करने का, सिर्फ नाम है डाटाबेस में। तो डाटाबेस तो 50,000 का है। मित्रों, इसमें कुछ केसेस भी हुए थे। 19 में भी एक लोकसभा के चुनाव के पहले कहानी उठी थी। उस समय भी उस समय भी पेगासस की बात आई थी। यहाँ कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनको याद होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था जहां पर व्हाट्सएप के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्हाट्सएप के सिस्टम को पेगासस से आप बग नहीं कर सकते, उससे डेटा आप हैक नहीं कर सकते। व्हाट्सएप वेरी स्पेसिफिकली contended before the Supreme Court that its data cannot be hacked by the Pegasus of the Israeli system, company system. अब सामान्यतः हम वकीलों की चर्चा नहीं करते हैं कौन किसका वकील बनता है, लेकिन यहाँ पर ये वकील का नाम लेना जरूरी है। व्हाट्सएप के वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल। उन्होंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कहा। तो ये सारे हमने आपको एविडेंस दे दिए कि जिस तरह से ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय
सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। और इसका एक कारण है, इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिमट रही है, कांग्रेस पार्टी हार रही है। पंजाब में क्या ड्रामा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, रोज आपको टीवी को दिखा रहे हैं। अब तो राजस्थान में भी कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पर कि हमारा फ़ोन टैप हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। वहाँ उनके झगड़े सुलझ नहीं रहे हैं, वहाँ उनकी स्थिति और परेशानी में हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जितने चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव में, उस पर चर्चा भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो जब ये सब चला तो एक नया फ्रंट खोलो, ये है पूरी कहानी। तो इसकी हम ज़बरदस्त रूप से निंदा करते हैं। एक बात मुझे और कहनी है, वो अंतिम बात मुझे ये है कि कई नई नई कहानियाँ आती हैं। अब मुझे बताया गया है कि कल कोई एक नया चैनल है जिस चैनल से कांग्रेस पार्टी को बहुत प्रेम है। ये सब हम आपको बताएंगे आस्ते आस्ते। हमको ये भी मालूम हुआ है कि उनके यहाँ करोड़ों का फंड विदेश से आता है, जिसमें कुछ चाइना के भी फंड हैं, और उनके द्वारा बहुत चीज़ें कैंपेन की जाती हैं। तो क्या ये सब कोई एक संदेहास्पद परिस्थिति है क्या? तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हाँ, ये कहानी चलने दीजिए, जितनी कहानी आएगी हम बताएंगे। मित्रों, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओपन टू क्वेश्चंस। फिर मैं कह रहा हूं, बहस से क्यों भाग रहे हैं वो? आज तो सुबह से उन्होंने हाउस को डिसरप्ट किया ना, बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार भी बोलती है, हम लोग भी बोलते हैं, वहां पर बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो हर चीज में जेपीसी, पहले कुछ आधार बताएंगे आप? हमें भी कांग्रेस पार्टी से संसद में बहुत सवाल पूछने हैं। हाँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद तर्क है, हताशा भरा तर्क है। अभी तक वो कोई तर्कयुक्त दलील नहीं दे पाए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं राय जी, जिस शब्दों का प्रयोग उन्होंने मेरी पार्टी के लिए किया है, ये क्या है? मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। और हमारे पास भी कांग्रेस पार्टी को बताने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम अपनी राजनीतिक मर्यादा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आज सदन में स्वयं मंत्री जी ने कह दिया है, इफेक्टिवली कहा है, नहीं, इस यूज के बारे में कहा है। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम करते हैं इसको, बिल्कुल नहीं। ये क्या मतलब है इसका? जब हमारा पूरा एक सिस्टम है, इस फोन के टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क है, तो हम उसका कोई उल्लंघन नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। निशान, मैं फिर कह रहा हूं, आपके आरोप में कोई वजन तो होना चाहिए। पहले बहस में तो आइए, बहस में आपकी हम तर्कों तो सुने कि आपके पास क्या प्रमाण है। सरकार ने जवाब दिया ही है ना। हाँ, नीरज पांडे, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हमारा जो फोन को के बारे में जो हम सुपरवाइज करते हैं, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसका हम पालन करते हैं। जब तक आप कुछ ऐसा नहीं बताएंगे कि इसका विरोध करके किया। और सबसे बड़ी बात है, जिस कंपनी का पेगासिस है उसने इसको डिनाई किया है। इसका यह उत्तर आपके लिए भी पर्याप्त है कि उस कंपनी ने डिफेमेशन की भी धमकी दी है कुछ लोगों के खिलाफ, ये भी देखा होगा आपने। हाँ, देखिए, मेरा सिर्फ कहना है कि ट्वीटिंग से कोई हमारी सरकार को घेर नहीं सकता। हर व्यक्ति अपना फेसबुक लिखे, ट्वीट करे, अपनी बात कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? आलोचना का अधिकार भी है, लेकिन आपको आपकी राजनीतिक साख कितनी है तो देश की जनता तय करेगी ना चुनाव में ना। हाँ, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। मोटी बात यह है कि एक बहुत गंभीर संशय भरा सवाल उठ रहा है कि ये सारे सवाल तभी क्यों उठते हैं जब देश में कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है। और आज मैं आपको लिंक करता हूं, सुनिए आप, और इसको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे तो राइट को भड़काया गया।
आपने देखा होगा सीए को लेकर। 2019 का चुनाव हो रहा था तो पेगासस की कहानी चलाई गई। आज लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो एक दिन पहले इसको फोड़ा गया। और जब कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, क्या यूपी के निकायों के चुनाव का रिजल्ट, तब फिर ये छोड़ा गया, निकाला गया। तो इसके पहले इसके कारण कुछ ना कुछ, और उसमें कई पत्रकारों का जो नाम की चर्चा होती है, उनके पूर्व के संबंध किससे क्या हैं, अब ये देखना पड़ेगा, ये आगे देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो अजीब स्थिति है ना कि जो कंपनी है वो इसको डिनाई कर रही है। उस कंपनी का कहना है कि मेरे अधिकांश प्रोडक्ट जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होते हैं, टारगेट भारत को किया जा रहा है। ये कई संदेहास्पद परिस्थितियों की कड़ी में जोड़ रहा हूं। और कोई आपके प्रश्न ने मुझे बहुत फूड फॉर थॉट दिया है। मैं सोचूंगा इस पर, हाँ सोचूंगा इस पर, कि उनको पहले से ही खबर हो जाती है कई चीज़ों की। अगर ये सही है तब तो हमारा षड्यंत्र का सारा, हमारी कहानी पुख्ता हो जाती है। हाँ? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका बना करके भिजवा दीजिए, चल जाए।